विरुषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, मार्केट की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है। चौतरफा बिकवाली और ब्रेथ काफ़ी ख़राब। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, बस कुछ चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से आपको स्टॉक्स देखेंगे जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी। लेकिन जो आपने जिक्र किया, एक थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन फिर वहां से पिटाई होती हुई नजर आई। तो क्या अब मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो चला है? सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए ऐसे मार्केट में? और यहाँ से क्या अब और डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लगा है, सेंटिमेंट तो खराब है मार्केट के। बिल्कुल, देखिए मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले ना मैं आपको दो स्टॉक्स दिखाता हूँ जो आपको बता रहे हैं सर मार्केट का सेंटिमेंट है कैसा। पहला है इंटरग्लोब एविएशन। एक बार इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइएगा जरा, सिर्फ डेटा, सिर्फ स्टॉक रखिएगा और कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 5% नीचे आज ये सोचिए। एक तरफ तो बात हो रही थी कि कहीं ब्लॉक विंडो में ही ना हो जाए, और एक तरफ ऐसी हालत आ गई कि साइज़ ही कम करना पड़ा ब्लॉक डील का। ओपन मार्केट में भी उतनी डिमांड नहीं थी। ये हम इंटरग्लोब जैसे स्टॉक की बात करें जिसमें हर बार ब्लॉक डील में हाथों हाथ माल बिक जाता था। पहले क्या होता था, पहले बस लोग वेट करते थे कि बस ब्लॉक डील हो, बस हम बाय कर लेंगे। ब्लॉक डील होते ही स्टॉक भागता था। अब क्या हुआ है, मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, साई लाइफ साइंसेज। एक बार साई लाइफ साइंसेज का 3 दिन का चार्ट देखिए जरा, और सोचिए यहाँ पर लोग किस तरीके से फंसे होंगे, बुरी तरीके से फंसे होंगे। ये आज 4% नीचे, ये इससे पहले देखिए, और ये 943 950 से जो गिरा है, और उससे पहले एक अपग्रेड आया था, उसमें टॉपिक बताया गया था इसको। वहाँ से ये 3 दिन में 100 रुपये निकल गया। ठीक है, और मतलब मैं तो सिर्फ सोच के हैरान हूँ कि जो फंसा होगा वो कितना बुरा फंसा होगा इसमें। तो ये मार्केट में अब आपको एक चीज़ बता रहा है, अब ये कॉमन सेंस वाली मार्केट हो रही है फाइनली, जिसमें पहले क्या होता था, ब्लॉक होते ही लोग खरीदने आते थे, और जिस लेवल से प्रमोटर बेचे चाहे बड़ा शेयर बेचे। अब पिछले 5-6 दिन का आप ट्रेंड देखेंगे, ब्लॉक के बाद स्टॉक गिरते हैं, जो लॉजिकली होना चाहिए। अब वो हो रहा है मार्केट में। तो खैर, अब ये मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट खराब है। शायद देखिए करना क्या है, ये मार्केट जो है ना, स्क्रीन आपको बता रही है कि कुछ खराब है मार्केट में, लेकिन ये आपको मौके भी दे रहा है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि भाव और भावना दोनों आपको एक साथ अच्छे नहीं मिलेंगे। या तो मतलब मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा मिलेगा, या आपको प्राइस अच्छा मिलेगा। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। आप ये भी चाहें कि टैरिफ भी ना हो, जीएसटी कट भी हो, और निफ्टी भी आपको 24,000 में मिल जाए, वो नहीं होगा। अगर वो होगा तो निफ्टी 27,000 का होगा। अब निफ्टी इस लेवल का, इसके लिए यहाँ पर इस तरीके की न्यूज़ है। अभी सेंटीमेंट खराब है, इसके लिए आपको इस तरीके के भाव मिल रहे हैं। अगर सेंटीमेंट अच्छा होगा तो थोड़ा ना भाव ये वाला मिलेगा, तब तो निफ्टी 27,000 पे मिलेगा आपको, तब बैंक निफ्टी आपको 60,000 पे मिलेगा। इस सेंटीमेंट पे आप इस प्राइस पे ले सकते हैं कि नहीं? इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। टैरिफ का अभी मैं कह रहा हूँ फिर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर नहीं है, क्योंकि जो सेक्टर्स पर टैरिफ लगा है वो इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा इम्पैक्ट है जीडीपी पर, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी सह सकती है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट उसके सामने एक्शन ले, जो कि गवर्नमेंट लेने वाली है, जैसे जीएसटी पे लेने वाली है, एंड आई एम श्योर आगे बाकी सेक्टर्स पे भी लेने वाली है। लेकिन आपको फिर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता फिर कि आप आज ले लें और 3 दिन बाद कहें मेरा पैसा नहीं बना, वो नहीं होगा। Kickstart your investments with zero brokerage. Borrow funds. वो नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। जब तक स्क्रीन ना कहे तब तक ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। टेक्सचर जो है उसी को रिस्पेक्ट करिए। 24,350 से 24,400 का जो जोन है, इसको ये हटा दीजिए लाइन, इसको बचाना ज़रूरी है। बेसिकली ये सबसे क्रूशियल जो होगा वो टेस्ट होगा कि 24,350 से 24,400 का जो जोन है वो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि अब इवेंचुअली वहाँ से पूरी रैली की शुरुआत हुई थी। निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको 24,450 से 24,500 पर मिलेगा। और ये भी मैं लेवल सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको कोई स्पेसिफिक लेवल चाहिए इसके लिए, वरना मार्केट में इस समय सपोर्ट जो है वो मोर सेंटीमेंट का है मोर देन लेवल। और फिर बड़ा सपोर्ट 24,350 से 24,400 का, रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 पर, और उसके बाद 24,700 से 24,750 पर। देखिए बैंक निफ्टी में तो क्या ही बोले, यहाँ पर बस एक लौता सपोर्ट बचा है करीब 53,600 का। 53,600 के नीचे और दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर भी हर रैली तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, हर रिकवरी में सेलिंग आ रही है। ये थोड़ी सी मार्केट के लिए दिक्कत है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। और पेन है अनुज, और आज एक बड़ी चीज़ हो रही है। HDFC बैंक, मतलब आज भी जो पॉसिबली एफआईएस की सेलिंग है वो टारगेट कर रही है HDFC बैंक को। इंटरेस्टिंग, 953 का जो लो लगा वो 15 मई से लेकर अब तक, मोर प्रिसाइसली 21 अप्रैल से लेकर अब तक की पूरी ट्रिजेक्ट्री का लो है। शॉर्टिंग में इसने अभी तक
100 डे में तोड़ दिया है, यानी पहली बार 13 मार्च के बाद इसने शॉर्टिंग के बाद 100 डे में भी तोड़ दिया। आज सुबह पल्स में जिक्र भी कर रहा था कि एफआईएस की सेलिंग और प्लेसमेंट जो है वो इंडिकेट कर रही है कि प्राइवेट बैंक्स में मेजर शॉर्टिंग हो रही है। लुक एट सितंबर फ्यूचर्स 17% बिल्डअप, 3 करोड़ शेयर का बिल्डअप हुआ अनुज। ह्यूज सेलिंग है इस वक्त एचडीएफसी बैंक में, मेगा शॉर्टिंग, और 100 डे में ब्रीच हुआ यहाँ पर। उसके बाद दूसरी थीम जो अगस्त में आई थी शॉर्ट के साथ और अभी भी शॉर्ट सितंबर बिल्ड हो रहा है, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम। एमसीएक्स आएगा आपकी स्क्रीन पे। एमसीएक्स आज अपने मल्टी मंथ बेस यानी 4 जून से लेकर अब तक के पूरे बेस को तोड़ चुका है। 50 डे में टूट चुका था मंगलवार के क्लोज में। आज ये 7455 पे रोलिंग में यानी फ्यूचर्स में स्ट्राइक करता हुआ अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ये विजिट कर रहा है 16 अप्रैल के बाद। गजब की शॉर्टिंग हो रही है अनुज। जितनी भी कैपिटल मार्केट की थीम के स्टॉक्स थे सब में किसी को नहीं बख्शा गया है। लुक एट एंजल वन, थर्ड स्टॉक जिसको आपकी स्क्रीन पे रखूंगा। यहाँ भी मतलब सितंबर फ्यूचर्स में गजब शॉर्टिंग है 2273 पे, और ये जाके अपने 16 अप्रैल 2025 जब इसकी रिपोर्टेड अर्निंग्स में के बाद डिसअपॉइंटमेंट आया था, क्रैक हुआ था स्टॉक, जाके ऑलमोस्ट विजिट करता हुआ। जरा सितंबर फ्यूचर्स रखिए स्क्रीन पे, दोनों स्टॉक्स को देखिए एमसीएक्स और यहाँ पे करीब 21% बिल्डअप सितंबर फ्यूचर्स में, ह्यूज शॉर्टिंग। कंफर्ट अगर कहीं पर है तो इक्का दुक्का स्टॉक्स जहाँ पे नंबर्स अच्छे थे, जहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी थी। लुक एट केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे अभी भी आएगा, वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ, और प्लीज़ रखिएगा 6212 पे एच पे ट्रेड कर रहा है। बिल्डअप सितंबर में अच्छा है 10% का ऑन द हायर साइड, और लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे ऐड होती हुई। तो ये एक दो पॉकेट्स थी जो अच्छा करें, अदरवाइज बैंक्स, अदरवाइज कैपिटल मार्केट थी सबसे शॉर्ट ज़्यादा देखते हुए। अनुज ये मैं इसी पे सवाल पूछ लेता हूँ, ये जो 2-3 थीम थी, जस्ट फॉर इंस्टेंस कैपिटल मार्केट थीम, यहाँ पर एक तो क्रैक आ गया सिस्टम के साथ, मतलब जब वीकली एक्सपायरीज के जाने का वक्त आ गया या फिर बात होने लगी। अब यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड्स भी थोड़े से उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे, कुछ ट्रेड्स नुकसान में भी होंगे। ये इन दोनों थीम्स का क्या करें? फॉर इंस्टेंस कैपिटल मार्केट थीम और डिफेंस, मेगा शॉर्टिंग हो रही है अनुज यहाँ पर सितंबर में। देखिए आई थिंक इसमें ना कई चीज़ें एक साथ आ गई हैं, क्योंकि ये मार्केट की रैली के फ्लैग बेरर थे, तो इसके लिए जब भी मार्केट में करेक्शन आएगी सबसे पहले वही स्टॉक पिटेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा गेंस थे इसके लिए। दूसरी बात, आई थिंक बीएससी में जब से वो सेबी चेयरमैन जी ने कहा था कि वो कंसल्टेशन पेपर लाएंगे, उसके बाद से एक स्टॉक में डी रेटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि काफ़ी अर्निंग्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है उसकी वजह से। तो इस वजह से ये आई थिंक उसको एक्सप्लेन करेगा। 250-300 रुपये निकल गए उस दिन के बाद से बीएससी में। तो आई थिंक तीसरी चीज़ ये है कि अब ये बीएससी है, फॉर एग्जांपल आप बीएससी का एक बार ना 5 साल का चार्ट देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या हुआ था। मतलब अगर आपने 4-5 साल पहले लिया आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इतना गिरने के बाद भी। ये देखिए, ये बीएससी का 5 साल का चार्ट है, मतलब अभी भी स्टॉक आपको 12 गुना रिटर्न दे रहा है। हाँ, 1 महीने पहले तक शायद 13 गुना दे रहा था, अब 12 गुना दे रहा है, बस उतना फ़र्क पड़ा है आपको। लेकिन इशू क्या है कि इन स्टॉक्स में रैली इतनी बड़ी हुई थी कि इसमें इस तरीके की चीज़ें मतलब कॉमन है, स्पेशली अगर मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट ख़राब है तो सबसे ज़्यादा हिट वहीं पर आता है। और क्योंकि मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं तो ऑब्वियसली अगर मार्केट ख़राब है तो थोड़ा सी ये स्टॉक्स भी ख़राब हैं। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और आज के कार्यक्रम क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक से बात करते हैं। श्रेया जी, उससे पहले एक सवाल वीरेंद्र जी के सवाल का एक्सटेंडेड वर्जन ही होगा ये। उन्होंने कहा कि जो थीम्स चल रहे थे अब वो पिट रहे हैं, ऐसे मूड माहौल में अब कौन से थीम आपको लग रहे हैं चलेंगे? कहाँ छुपा जाए क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जिस तरीके से खराब है, कहाँ डिफेंसिव स्टेज लिया जाए? मैं फिर अपने आपको बोरिंग साउंड करूँगा, ऑटो और एफएमसीजी एक बार फिर से देख लीजिए। आज देख लीजिए हीरो मोटो का। फिर अगर आपने एक हफ्ते से हीरो मोटो लिया हुआ है और बस उस पर बैठे हुए हैं आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका पैसा बन रहा है। तो इशू यही है कि क्या आप ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लेके बैठ सकते हैं? इस मार्केट में बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे आपको जहाँ पर थोड़ी सी जगह है इस समय छुपने की। तो आई थिंक यही 2 स्पेसेस हैं, क्योंकि ये इसमें मैक्रो ट्रिगर है। इसमें भी श्रेया मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें भी मैं कहूँगा कि 3 और 4 सितंबर के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर भी, क्योंकि बाई 3rd और 4th सितंबर पॉजिटिव सरप्राइज फैक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव सरप्राइज फैक्टर क्या है? सिर्फ एक है कि टाइमलाइन क्या होगी जीएसटी कट की। जीएसटी कट तो आना है, वो तो प्राइम मिनिस्टर जी बोल चुके हैं, जी, वो तो आना है, वो तो दिवाली तक का तो पहले से बोल चुके हैं।
तो उसमें, और वो कह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक इम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन बात ये हो रही है कि क्या उससे पहले आ सकता है। तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी सी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में फिर आपको बेस्ट मौका मिलेगा री एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है हमारी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहाँ से ना अगर आपका 3 साल का व्यू है, ट्रस्ट मी आप फोकस करिए डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर। बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है हमारी, और अगर इस तरीके के रेट कट, टैक्स कट का कॉम्बिनेशन मिला और इन्फ्लेशन लो है, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला, आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे जाते हुए। ये सब टैरिफ वैरिफ इस समय थोड़ा सा उससे मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बेसिकली, जो इन्हीं सेक्टर